जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो एलसीएम एचसीएफ एक पार्ट हमने पढ़ चुका है। आज हमारा दूसरा भाग है। उसमें हमने कितने प्रकार से लौसा और मौसम में सवाल बनते हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में देखा था। 4-5 टाइप कल पढ़ा था और 3 टाइप आज पढ़ेंगे। कौन सा है? तो पूर्ण वर्ग बनाने से संबंधित, वृत्ताकार जो मार्ग है उस पर समान समय पर कोई व्यक्ति पहुंचता है, उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ ये इसी प्रकार का है। नेक्स्ट है कि शेषफल पर आधारित। अब कभी क्वेश्चन देता है कि 3, 4, 5 से भाग देने पर इतना शेष बचे, देता है ना क्वेश्चन कि 4 से भाग देने पर 2 शेष बचे, 5 से भाग देने पर 3 शेष बचे और 6 से भाग देने पर 4 शेष बचे। तो बताइए कि वह कौन सी संख्या होगी। तो शेषफल पर आधारित उसे भी हम लोग याद करेंगे। तो यही 3 टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले आपका हो चुका है 4-5 तरीके से। तो पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखा है पिछला, तो अभी जाकर देखें, हमारे चैनल यूनिक स्टडी अड्डा पर है। तो देखिए आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाने से संबंधित लौसा मौसम में ही है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक पढ़ लेते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने से संबंधित किस तरह से सवाल पूछेगा। तो देखिए सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे दिया है कि 3, 4, 5 तथा 8 से विभक्त होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। यानी कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 3, 4, 5 तथा 8 तीनों से विभाजित हो जाए। देखिए संख्या केवल नहीं ज्ञात करना है। यदि दे देता कि 3, 4, 5 तथा 8 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 से भी विभाजित हो, 4 से भी विभाजित हो, 5 और 8 से भी विभाजित हो, वह संख्या कौन सी होगी। तो सिंपल इनका लौसा निकालना होता था। लेकिन यहाँ पर दिया है कि न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, यानी 3, 4, 5 तथा 8 से विभाजित तो हो, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो उसे कैसे करेंगे? तो लौसा तो निकालना ही है। और दूसरा देखिए कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है, यह भी उसी तरह का एक सवाल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला सवाल कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20, 24 से पूर्णतः विभाज्य है। पूर्ण वर्ग संख्या देखिए है न्यूनतम वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग तो दूसरा वाला है, पहला है कि न्यूनतम वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग ही मान लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम लोग हल कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है न्यूनतम, आपको एक बात बता दें, नोट कर लीजिए कि यदि कहीं भी न्यूनतम की यदि बात करेगा, यानी छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या, इसकी बात करें तो इसका मतलब कि हमें वहाँ लौसा निकालना है। और कहीं पर यदि बड़ी से बड़ी संख्या या महत्तम संख्या बोले तो वहाँ पर मौसा निकालना होता है। ठीक है, लौसा मतलब लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम यानी छोटी से छोटी या लघुत्तम संख्या की बात करेगा तो लौसा, बड़ी से बड़ी या महत्तम संख्या की बात करें तो मौसा निकालना होगा। तो न्यूनतम है तो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले 16, 20 और 24 का लौसा निकालेंगे। 16, 20 और 24 का लौसा, 16, 20 और 24 का लौसा निकालेंगे। लौसा कैसे निकालेंगे? तो आप सभी को अपना बेसिक तरीका पता होगा। पहले 2 से भाग दीजिए तो 8, 10 और 12। देखिए इसका पूर्ण वर्ग निकालने के लिए आपको अपने बेसिक तरीके से निकालेंगे तो एकदम आसानी से सवाल होगा। अन्यथा आपको तो कल हमने 3-4 तरीके बताया था लौसा निकालने का, तो 3-4 तरीके लौसा निकालने का तुरंत आपका लौसा हो जाएगा। लेकिन इस तरह से करेंगे तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। फिर 2 से काटिए तो 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 5, 2 तिहाई 6। फिर एक बार 2 से कटेगा तो 1, 5 और 3। अब एक बार 5 से काट दीजिए, फिर 3 है तो फिर एक बार 3 से काट दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 और गुणे 5 है, गुणे 3 और गुणे 5, यही इसका लसा हो जाएगा। इसका आपस में गुणा कर देंगे तब। तो लसा हमें ज्ञात नहीं करना है, हमें ज्ञात करना है कि पूर्णतः विभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या, उसके लिए देखिए क्या होना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए। तो देखिए 2 का एक जोड़ा बन रहा है, फिर 2 का एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक 3 से गुणा कर देंगे, इसमें एक 5 और गुणा कर देंगे, तो इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। यानी कि अब गुणा करके करेंगे तो
पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। और वही हमसे पूछा है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या होगी जो 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। तो गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 48, 48 पाँच 240, 240। फिर उसके बाद 5 तय 15 हो जाएगा। फिर इसका 15 का गुणा 240 में कर लीजिए, तो 15 0 कम 0, 15 चौका 60, 15 दूना 30, 30 6 36, यानी 3600 आपकी संख्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यही आपसे पूछा है। देखिए 3600 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है 3600। तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। इसी तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे, यदि आपको पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए देगा तो इसी तरह करेंगे। पहला हमारा यही टाइप है कि पूर्ण वर्ग बनाने से संबंधित। तो सवाल दिया था 16, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित न्यूनतम वर्ग संख्या। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल भी उसी पूर्ण वर्ग संख्या पर आधारित है। दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल को भी उसी तरह करेंगे। देखिए दिया क्या है कि 3, 4, 5 तथा 8 से विभक्त होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या। केवल यदि आपसे बोलता कि 3, 4, 5 तथा 8 से विभाजित होने वाली संख्या बताइए तो इसका लॉसन निकाल देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन पूर्ण वर्ग बोल दिया है, तो पूर्ण वर्ग बोल दिया है तो वही गुणनखंड विधि से लॉसन निकालिए। किसका किसका है, 3, 4, 5 और 8। इसका गुणनखंड कीजिए, 2, 2 दूना 4, 5, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 3, 1, 5, 2 दूना 4, फिर 2 से 3, 1, 5 और 1, और फिर एक बार 3 से कट जाएगा, एक बार 5 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका गुणनखंड। क्या क्या आया देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब फिर से वही पूर्ण वर्ग बनाना है तो जोड़ा बनाएंगे। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं पूछता तो सीधे गुणा कर देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या बोला है तो एक जोड़ा। अब देखिए 2 एक अकेला बच्चा, 3 भी अकेला, 5 भी अकेला, तो 2 से गुणा यहाँ कर दीजिए, 2 2 हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। फिर यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, ये भी जोड़ा हो जाएगा। फिर 5 से गुणा कर दीजिए, ये भी जोड़ा हो जाएगा। अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए, आपका पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगा। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 3 48, 48, 48 पाँचे वही 240, और गुणे 5 तय 15 करेंगे तो आपका 3600 आ जाएगा। तो 3600 पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। तो इसका भी आंसर 3600 ही आएगा। अब हर सवाल का 3600 नहीं आएगा, अलग अलग सवाल का अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन इसका भी 3600 आ गया, इसका भी 3600 आया। तो यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो गया आपका। तो ये पूर्ण वर्ग बनाने से संबंधित आपका इसी तरह का सवाल पूछेगा। इस तरह से सवाल आएगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से एकदम कर लेंगे। इसी तरीके से इस तरह से आप लोग गुणनखंड करके फिर सॉल्व कीजिएगा, तब आसानी से होगा। तो पहला यदि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट था कि वृत्ताकार मार्ग पर एक ही समय पर पहुंचते हैं, जैसे कोई घंटी बजता है अलग अलग समय पर, तो दोबारा एक समय पर कब बजेगी, इसके बारे में आपका सवाल नेक्स्ट टाइप है। तो इसको यदि लिखना चाहे तो लिख ले। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए अगला हमारा सवाल है कि 3 धावक ABC एक 30 किलोमीटर लंबे मार्ग पर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। वृत्ताकार मार्ग वाला सवाल है, एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। यदि उनकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। यानी सवाल क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार मार्ग है, मान लीजिए कोई फील्ड है, यहाँ पर पहले बिंदु पर कौन कौन है, A, B, C, 3 लोग हैं। टोटल 30 किलोमीटर की दूरी है। देखिए अब इस पर क्या कर रहे हैं कि एक A का स्पीड 5 किलोमीटर, B का 6 किलोमीटर और C का 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर है इनकी चाल प्रति घंटा। तो एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं, तो जिसका चाल ज़्यादा है वो पहले आएगा यहाँ पर, फिर जिसका चाल ज़्यादा है वो पहले आएगा, फिर जिसका एकदम कम है वो लास्ट में आएगा। तो एक ही समय पर तो नहीं आएंगे ना, जिसका सबसे ज़्यादा चाल है वो पहले पहुँचेगा, जिसका उससे कम है वो उसके बाद पहुँचेगा। तो अलग अलग समय पर पहुँचेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कई चक्कर घूमने के बाद कि फिर से वो लोग एक ही बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। वही हमसे पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु पर वह दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। तो इसका हम लोग हल देखें, यदि
तो कैसे करेंगे? देखिए 30 किलोमीटर आपकी क्या है, दूरी है, तो हमें कितने समय पर पहुंचेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, तो इन सभी का समय भी निकाल लेंगे। तो देखिए ए की यदि बात करें तो ए 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, कितना इसका चाल है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय ज्ञात करने के लिए दूरी को चाल से भाग देना होता है। तो दूरी 30 किलोमीटर है और चाल 5 किलोमीटर है, तो समय आ जाएगा 5 छक्का 30 घंटा। बी की बात करें तो 30 यहाँ भी दूरी है लेकिन चाल 6 है, तो 6 5 30 घंटा, मतलब 5 घंटा। अब सी देखिए, सी का 30 किलोमीटर है दूरी, इसका चाल 15 है, तो 15 दूना 30 यानी 2 घंटा। अब इस समय आ गया आपका तीनों का। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों का लसा निकाल देंगे, तो जितना लसा आएगा उतना समय बाद ही दोबारा फिर से इसी बिंदु पर आकर मिलेंगे। तो लसा देखिए क्या हो जाएगा, 6 5 और 2 का लसा क्या होगा, 6 5 30, 6 5 30, 30 इसका हो गया लसा। तो यही लसा आपका आंसर हो जाएगा, यानी लसा आंसर हो गया, यानी 30। कह सकते हैं कि 30 घंटा बाद इसी बिंदु पर तीनों ए बी सी दोबारा आकर मिलेंगे। तो सिंपली आपको यही करना है। अब देखिए 30 लसा मैंने तुरंत बता दिया, तो कैसे बताया इतना जल्दी, तो मैंने पहले वीडियो में समझाया हुआ है कि लसा आप लोग कैसे निकालेंगे, तो 3-4 तरीके से बताया है, वहाँ पर चाहिए लसा देख लीजिए, मौसा देख लीजिए कि जल्दी से कैसे करेंगे और आराम से कैसे करेंगे। तो ये हो गया आपका सवाल। अब एक और सवाल है इसमें, कौन सा, घंटी वाला सवाल, कि एक ही समय पर बजना शुरू होती हैं, फिर 20 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, 60 मिनट बाद बजती हैं, तो फिर दोबारा एक ही समय पर कब बजेंगी। नेक्स्ट सवाल हमारा वही होगा। दूसरा देखिए, अब नेक्स्ट हमारा सवाल है कि 3 घंटियां 11 बजे एक साथ बजती हैं। 11 AM मतलब सुबह वाला 11, PM रहता तो रात वाला 11, ठीक है। तो 11 बजे एक साथ बजती हैं, वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यानी 20 मिनट बाद एक ठो बजेगी, फिर 11:20 पे, फिर 30 मिनट बाद 11:30 पे, फिर 40 मिनट बाद 11:40 पे बजेगी। तो 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि अब फिर से एक ही समय पर तीनों घंटियां बजेंगी, तो वह कौन सा समय है, वही समय आपको बताना है। तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 20 समय दिया है तो समय का लसन निकाल दीजिए। 20, 30 और 40 का लसन, 20, 30 और 40 का लसन निकालना है। तो देखिए 20 मिनट है, 30 मिनट है और 40 मिनट है। लसा कितना हो जाएगा इसका, तो 4 3 12 यानी 120, 120 इसका लसा हो जाएगा, ठीक है। तो 120 लसा हो गया, यानी कि 120 मिनट बाद, ये सब मिनट है तो इधर भी मिनट आएगा, तो मिनट, तो 120 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। अब पूछा है कि कितने बजे दोबारा एक साथ कब बजेंगी, यानी टाइम पूछा है कै बजे बजेंगी। 11 बजे यहाँ पर बजा है, तो अब दोबारा कब बजेंगी। तो 120 मिनट बाद, 120 मिनट का मतलब कै घंटा हुआ, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 दूना 120, यानी 60 से भाग दे देंगे, तो 60 दूना 120, तो 2 घंटा हो जाएगा, घंटा में बदल गया। अब 11 AM यानी 11 बजे सुबह बजी थी, और 2 घंटा इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 11 बजे के बाद 2 घंटा जोड़ेंगे तो 1 बज जाएगा, 1 PM हो जाएगा, यानी दोपहर 1 बजे फिर से दोबारा एक साथ बजेंगी। तो ये हो जाएगा आपके घंटियों पर आधारित प्रश्न। तो हमने क्या पढ़ा कि पूर्ण वर्ग बनाने से संबंधित, और वृत्ताकार मार्ग पर या फिर घड़ी वाला है कि दोबारा घंटियां कब एक साथ बजेंगी, तो इसको हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शेषफल पर आधारित। अब नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा टाइप है कि शेषफल पर आधारित। शेषफल पर आधारित कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें देखिए एलसीएम में अलग शेषफल बचेगा और एलसीएम का अलग शेषफल का तरीका होगा। ये नहीं कि हम एलसीएम का बता दिए और एचसीएफ का अपने से उसी तरह करने लगे, तो गलत हो जाएगा। जब लसा होगा, लसा होने का क्या मतलब है कि जब कभी भी आपसे छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो आपको लसन निकालना होगा, जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो मौसा निकालना होता है। तो देखिए पहले हम लोग लसा वाले की बात करेंगे। लसा वाले में 3 प्रकार से होगा आपका। कौन कौन सा प्रकार है, पहला होगा कि प्रत्येक दशा में शेष जो है समान बचेगा। जैसे पहला सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 27 तथा 35 से भाग देने पर 9 शेष बचे, यानी प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, यानी प्रत्येक दशा में शेष समान बचेगा। दूसरा है कि शेष समान बचेगा परंतु किसी संख्या का गुणज होगा। बेसिकली सवाल वही है,
पर जो समान शेष बचेगा प्रत्येक दशा में, लेकिन वह किसी संख्या का गुणज होगा। जैसे लास्ट वाला सवाल है कि 7 का न्यूनतम गुणज क्या है, जिसमें 6, 9, 15, 45 में से किसी से भी भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। शेष यहाँ पर भी प्रत्येक दशा में 9 बचा था, मतलब समान बचा था, और शेष यहाँ पर भी समान बचा है, लेकिन यहाँ पर 7 का गुणज है, यहाँ पर गुणज नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक स्टेप बढ़ाकर करना है। एक ही तरह है, बस इसमें थोड़ा सा आगे करेंगे। और नेक्स्ट तरीका क्या है कि प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष बचे। जैसे वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचे। तो तीसरा तरीका आपका हो जाएगा। तो तीनों तरीके को हम लोग अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा, तो आपको करना क्या होता है, तो करना क्या होता है आपको कि जो संख्याएं दी गई है 15, 18, 27 जिससे भाग दिया जाएगा 15, 18, 27 और 35, इसका हमें लसा निकालना है। सिंपली लसा, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 संख्याएं हैं, तो तीनों संख्या का लसा निकालेंगे। लसा यानी लघुत्तम समापवर्त। लसा आ गया मान लीजिए जेड। अब जेड लसा आ गया तो प्रत्येक दशा में 9 शेष बच रहा था, तो जो शेष बच रहा था उसी को जोड़ देना है। सिंपल है एकदम, उसी को जोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेष समान परंतु किसी संख्या का गुणज होगा, तो इसमें भी वही करना है। ए बी सी लसा निकालना है, लसा मान लीजिए जेड आ गया। अब इसमें भी शेष जोड़ना है, लेकिन किसी संख्या का गुणज होगा। मान लीजिए कि के का मान लीजिए पी का गुणज होगा, तो पी से भाग देना पड़ेगा। अब जेड प्लस शेष जोड़ेंगे, अब जो संख्या है जिसका गुणज है उससे भाग देंगे। कट जाएगा तब तो ठीक है, और नहीं कटेगा तो चेक करना होगा। एक बार जेड गुणे के मानना होगा, लसा गुणे के। तो एक बार के की जगह 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, यानी के की जगह आप लोग 1, 2, 3, 4 कोई भी संख्या रख के चेक करेंगे। तो जिस संख्या से कट जाएगा वही आपका, यानी जो संख्या रखने पर गुणज वाले संख्या से कटेगा वही आपका आंसर होगा। अभी सवाल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में जब अलग अलग शेष बचेगा तो आपको क्या करना है कि सिंपली जो अलग अलग शेष बच रहा है, जैसे ए बी सी ये संख्याएं हैं जिससे भाग देना है, और एक्स वाई जेड ये अलग अलग शेष बच रहा है। तो सबसे पहले इसमें से इसको घटा लेंगे। लसा तो इसमें भी निकालना है। देखिए ए बी और सी का लसा निकालना है, जेड आएगा। अब क्या करना है कि a माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड तीनों का देखेंगे तो घटाने पर समान ही आएगा, एक ही जैसा आएगा। मान लीजिए के आया तो तीनों का के आएगा, तो आपका जो शेषफल आएगा उसे आपको इसमें लसा में से घटा देना है। क्या कर देना है, घटा देना है। तो जो आएगा यहाँ पर ये जो के है इसको घटा देना है लसा में से, तो जेड माइनस के आपका इस तरह से कर लेंगे। प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष बचेगा तब। तो इसे आप लोग लिख लीजिए नोट बना के, अभी सवाल करेंगे। तो देखिए अब सवाल हम लोग देख लेते हैं। सवाल की बात करें तो सबसे पहले आपका सवाल है, क्या सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 27 तथा 35 से भाग देने पर 9 शेष बचे। तो पहला काम लसा निकाल लीजिए। लसा निकालना है सबसे पहले 15, 18, 27, 15, 18, 27 और 35 का लसा निकालना है। तो 15, 18, 27 और 35 का लसा निकालने के लिए क्या करेंगे, वही गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने पीछे बताया वैसे करिए। तो कैसे करना होता है कि जो 35 है सबसे बड़ी वाली संख्या है उसको मान लेते हैं, रख लेते हैं लसा। तो 35, अब देखिए इससे काटेंगे, इसमें नहीं कटेगा, तो 5 गुणे 3, 5 गुणे 3, 5 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो 3 का गुणा कर दीजिए इसमें। अब 18 का चेक कर लिए। 18 के लिए क्या करेंगे कि आप कर सकते हैं 9 गुणे 2। तो देखिए 9 को भी लिख लीजिए 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। अब 3 से काटेंगे तो 3 कट जाएगा, लेकिन 3 दूना 6, 6 से नहीं कटेगा, फिर 6 से गुणा कर दीजिए इसमें। फिर उसके बाद है 27। अब 27 का देखिए 9 गुणे 3 कर सकते हैं, तो 9 3 27 है। देखिए 9 से 3 से तो एक 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, एक 3 से एक 3 भी कट जाएगा, लेकिन एक 3 बचा जाएगा, तो फिर 3 से गुणा करेंगे। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, 35 तो यहाँ पर है ही, गुणा करेंगे जितना आएगा आपका वही लसा हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो 35 त्याई 105, 6 त्याई 18,
आप चाहे तो गुणनखंड करके भी इसका लसा निकाल सकते हैं। ये तरीका है, मैंने आपको बताया इसलिए समय लगा, यदि अपने से करेंगे तो कम समय लगेगा। अब 18 5 90, 0 9 हो जाएगा, फिर 18 एकम 18 यानी 1890 आपका लसा आ गया, यानी 15 18 27 और 35 का लसा 1890। अब प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे तो 9 जोड़ दीजिए। संख्या की बात करें तो संख्या क्या होगी आपकी, तो संख्या आपका 1890 प्लस में 9, तो 1899 आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 1899 इस पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं कैसे होगा। दूसरा देखिए कौन सा है, 7 का न्यूनतम गुणज। तो इसमें भी हमें पहले लसा ही निकालना होगा। दूसरा हमारा सवाल क्या है, लास्ट वाला, मतलब जो तीसरा इसमें सवाल है, इसको हल करेंगे यदि, तो सबसे पहले जो संख्याएं दी गई है उसका लसा निकालना है। तो 6 9 15 45 का लसा, 6 9 15 45 का लसा कितना हो जाएगा, तो कैसे करेंगे, 45 मान लेंगे लसा, 45 से काटेंगे कट जाएगा, 15 3 45 इससे भी कट जाएगा, 9 5 45 इससे भी कट जाएगा। अब 6 से देखिए तो 2 गुणे 3, 3 से तो कट जाएगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा, तो गुणा में 2 करेंगे तो 45 दूना 90, ये आपका लसा आ गया, लसा। अब 7 का गुणज नहीं दिया होता तो सिंपली 90 में जो प्रत्येक दशा में 4 शेष बच रहा है इसको जोड़ देते तो आपका आंसर आ जाता, लेकिन 7 का गुणज दिया है और न्यूनतम यानी सबसे कम वाला, तो 90 के प्लस 4 बटा में 7, के की जगह आपको रख कर चेक करना है कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या 1 2 3 4 कोई भी संख्या, तो के की जगह रखिए सबसे पहले, तो के की जगह पहले 1 रख के चेक कर लेते हैं। तो 90 गुणे 1 प्लस 4 बटे 7, के बराबर 1 रखने पर, तो 90 1 कम 90, 90 4 94, 7 से काटिए नहीं कटेगा, के बराबर 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 90 गुणे 2 प्लस 4 भागे 7। अब देखिए इतना आपको फॉलो करना होगा तभी होगा, 9 दूना 18 4 184 हो जाएगा, यहाँ पर 184 को 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 4 4 7 6 42, 2 शेष बच जाएगा। इसके बाद आप लोग के की जगह रख लीजिए 3, के की जगह 3 रखेंगे तो 90 गुणे 3 प्लस 4 बटा 7, 9 3 27, 270 प्लस 4 बटा 7 यानी 274 को भाग दीजिए 7 से, तो 7 3 21, 6 4 7 9 63, एक शेष बचेगा। अब के की जगह आप लोग 4 रख के चेक कीजिए, इतना देखिए आपको चेक करना ही होगा, इस सवाल में चेक करना ही है इतना। तो 90 गुणे 4 प्लस 4 बटे 7, 9 चौका 36, 360 हो जाएगा, 360 में 4 जोड़ेंगे तो 364 बटा में 7, अब 7 से भाग दीजिए तो 7 5 35, एक शेष बचेगा, 1 4 14, तो 7 दूनी 14 यानी 364 कट गया पूरा पूरा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 364 हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि अलग अलग शेष बचे, अगला सवाल है कि अलग अलग शेष बचेगा प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष बचेगा, अलग अलग शेष बचेगा तो कैसे करेंगे, अलग अलग शेष का देख लीजिए कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचे। तो देखिए 4 से 1 शेष बच रहा है तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, फिर 5 से 2 शेष बच रहा है तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, फिर 6 से 3 शेष बच रहा है तो घटाएंगे 3। देखिए घटाने पर एक जैसा आ गया, एक जैसा आएगा ही। अब 4 5 6 का लसा निकालना है, तो 4 5 6 का लसा कितना हो जाएगा लसा, तो 12 5 60, 6 देखिए लसा कैसे निकालेंगे 6, अब 6 5 से भाग देंगे 6 में नहीं जाएगा तो 5 से गुणा कर देंगे, अब 4 से नहीं जाएगा 2 गुणे 2, 1 2 से 2 3 6 कट जाएगा लेकिन 1 2 से नहीं कटेगा तो फिर 2 से गुणा, तो लसा आपका 60 हो गया, तो 60 लसा हो गया। अब जो घटाने पर समान आ रहा है इसको भी घटा देना है लसा में से, जब अलग अलग शेष बचेगा तो घटाना है लेकिन समान शेष बच रहा था तो जोड़ना होता था, तो यहाँ पर घटा देंगे तो 60 माइनस 3 यानी 57 आपके इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शेषफल पर आधारित जो लसों से संबंधित थे उसको हमने कर लिया। नेक्स्ट है कि मौसों पर बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तब कैसे करेंगे, तो इतना आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
अब देखिए नेक्स्ट है मौस पर आधारित। यहाँ पर लिख लीजिए, पहला इसके पहले वाला था लस पर आधारित, लेकिन ए वाला है आपका मौस यानी HCF पर आधारित है। यानी यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगा। HCF यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या की बात हो तब HCF होगा, न्यूनतम संख्या की बात हो तो LCM होगा। तो यहाँ पर देखिए वह अधिकतम संख्या है जिससे 1354, 1866 तथा 2762 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। तो इसमें भी देखिए 3 प्रकार से होगा। एक प्रत्येक स्थिति में शेष समान बचेगा, एक प्रत्येक स्थिति में शेष समान बचेगा लेकिन दिया नहीं रहेगा। जैसे इसमें 10 शेष बचेगा, दिया है, लेकिन लास्ट में देखिए प्रत्येक दशा में समान शेष बचे लेकिन दिया नहीं है। तो दोनों का अलग अलग होगा, एक ही जैसा नहीं होगा। और इसमें है कि प्रत्येक स्थिति में अलग अलग शेष बचे। तो 3 तरीके से सवाल है, इन तीनों तरीकों को एक एक सवाल है कर लीजिए। आपका LCM HCF का एक भी सवाल आप यदि आपने दोनों क्लास कर लिया तो LCM HCF का यूपी पुलिस के एग्जाम में एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए पहला क्या है कि जब प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, मतलब कि समान शेष बचे और शेष दिया हो। पहला तरीका है समान शेष बचे और शेष दिया हो, शेष जो है आपका दिया हो। पहला तरीका है। पहले तरीके का सवाल देखिए कैसे है कि वह अधिकतम संख्या है जिससे इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। तो 10 शेष बच रहा है तो अब करना क्या है, न्यूनतम संख्या था तो लॉसन निकालना था। अब अधिकतम या मैक्सिमम या बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो मौसम निकालना होगा। तो आपको इसमें मौसम निकालना है, लेकिन जो मौसम होगा आपका, मौसम निकालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, मौसम निकाल लिए। अब जितना मौसम आएगा उस मौसम पहले नहीं निकालेंगे, जो शेष आ रहा है इस मौसम जो संख्या दिया है उसमें से शेष को घटाएंगे पहले। तो देखिए संख्या क्या है 1354, 1866 और दूसरा नेक्स्ट है 2762। प्रत्येक स्थिति में 10 शेष है तो पहले घटा लीजिए। तो 10 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 10 घटाएंगे और इसमें से भी 10 घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1344। यहाँ पर होगा आपका 1856, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा 2752। अब इनका आपको मौसम निकालना है, इनका आपको। तो देखिए अब संख्याएं आ गई घटाने पर, तो अब 1344, 1856 और 2752 का आपको मौसम निकालना है। तो मौसम क्या हो जाएगा इनका, तो मौसम निकालेंगे आप लोग यदि तो आएगा आपका 64। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मौसम निकालने आता है ना, मौसम निकाल लीजिए। मौसम क्या होता है पता है ना, कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे। तो 64 है वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसका भाग इन तीनों में चला जाएगा। 64 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, छोटी संख्या हो सकती है लेकिन बड़ी संख्या नहीं होगी 64 से जो इन तीनों को काटे। तो 64 वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जो तीनों को काट देगी, यानी इनका मौसम 64 हो गया। तो आपके सवाल का आंसर भी 64 ही हो गया। तो पहले सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, समझ गए ना। अधिकतम संख्या बोलेगा और प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा और शेष दिया होगा। तो सिंपली जो शेष दिया है उसको घटा के जो आएगी संख्या उसका मौसम निकाल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इतना 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 से भाग देने पर क्रमशः शेष अलग अलग बचे। तो इसमें भी कुछ अलग नहीं करना है, इसमें भी जो अलग अलग शेष है उसको घटा देना है। उसमें समान शेष था तो शेष घटाए थे, इसमें अलग अलग शेष है तो अलग अलग शेष को अलग अलग घटाएंगे। ठीक है, तो वही है मतलब। देखिए शेष अलग अलग हो, शेष अलग अलग दिया हो तो इसमें भी घटाना है। तो देखिए ये दूसरा सवाल देखिए 1050, उसके बाद 1250, उसके बाद है आपका 1650। 3 संख्याएं हैं, तीनों का शेष क्रमशः 43, 31, 7 है। तो यहाँ से 43 घटाइए, यहाँ से 31 घटाइए, यहाँ से 7 घटाइए। तो घटाएंगे 1050 में से 43 तो कितना आएगा 1007 आएगा। 1250 में से 31 घटाएंगे तो 1219, 1650 में से 7 घटाएंगे तो 1643। तो ये संख्याएं आ गई। अब इनका मौसम निकाल दीजिए तो आपको इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सवाल क्या था कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे
1050, 1250, 1650 में भाग देने पर शेष क्रमशः इतना 43, 31, 7 बचे। तो जो शेष बचा है उसको घटा देंगे और घटाने पर जो संख्याएं आई इनका मौसा निकाल देंगे। मौसा यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों कट जाएं। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो 53 इसका मौसा होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा मौसा, तो 53 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए सवाल। नेक्स्ट है कि शेष समान होगा। शेष समान होगा, जैसे पहला वाला शेष समान था लेकिन वहां पर दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर शेष समान होगा लेकिन दिया नहीं होगा। शेष समान होगा लेकिन दिया न हो, दिया न हो यानी शेष दिया न हो, तो उसको कैसे करेंगे? तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, वो सवाल हमारा लास्ट है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 19, 35 तथा 59 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे लेकिन शेष दिया नहीं है। तो क्या कौन कौन सी संख्याएं हैं? 19, 35 और 59। ठीक है, 3 संख्याएं हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपस में संख्याओं को घटा देंगे। जैसे सबसे बड़ी संख्या 59, 59 में से 35 घटा दीजिए। अब 35 में से 19 घटा दीजिए। अब 19 को 59 में से भी घटा दीजिए एक बार। 59 में से 19 घटा देंगे तो 59 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 5 4 गया, 5 में से 3 2। 35 में से 19 घटाएंगे तो आपका आएगा 16। 59 में से 19 घटाएंगे तो 40। अब ये जो संख्याएं आई हैं 24, 16 और 40, इनका मौसा निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इनका मौसा निकालेंगे, मौसा यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे तीनों विभाजित हो जाएं। तो 4 से भी कट जाएंगी लेकिन बड़ी से बड़ी बोला है तो बड़ी से बड़ी में 8 से भी कट जाएंगी। 8 तिहाई 24, 8 दूना 16, 8 5 40। तो 8 इसका मौसा हो जाएगा। 8 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट दें। तो बड़ी से बड़ी संख्या 8 ही है जो इन तीनों को काट रही है। तो मौसा आपका 8 है, तो मौसा आपके इस सवाल का भी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित जितने भी तरीके से सवाल बन सकते थे आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में, उन सभी तरीकों को हमने देखा। उम्मीद है आप सभी को यह क्लास समझ में आया होगा। बढ़िया लगा वीडियो यदि तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।